हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेके। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि ये समय पेंडेमिक का चल रहा है। बहुत सारी कोरोना को छोड़कर बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, जैसे ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है। इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है। बहुत ज़रूरी है यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए, सभी के लिए। इंडिया जो है सिर्फ अपने देश के स्तर पर काम नहीं कर रहा, विश्व स्तर पर काम कर रहा है। युद्ध स्तर पे वैक्सीन बन रही हैं, टीकाकरण हो रहे हैं। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और आप भी जाइए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। काफ़ी सुरक्षित है, सरकार पूरा ध्यान दे रही है और काफ़ी सुरक्षित ढंग से वैक्सीनेशन हो रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है, जब वैक्सीन लगवाएं तो लोगों की, लड़कियों में और कुछ लड़कों में भी आदत होती है कि टीका इधर लग रहा है और वो मुँह इधर कर लेते हैं। तो जिधर आपका टीका हो रहा है उधर ही मुँह करके आपको पूरा निरीक्षण रखना चाहिए कि वैक्सीन पूरी आपके बॉडी में गई या नहीं गई। ये चीज़ ध्यान रखिए क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, हम ये नहीं कह सकते। करप्शन भी है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों की नीयत कहीं कहीं डोल जाती है। तो उनके लिए सुरक्षित रहना, चेतन रहना, मतलब अपनी चेतना, अपना जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। हम अगर जागरूक हैं तो वो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकते हैं या धोखा हमें नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए जागरूक रहें, बहुत ज़रूरी है। और बच्चों से विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए खतरनाक है। तो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़रूर इस रोग को झेल कर भगा देंगे, लात मार कर भगा देंगे इस बीमारी को। लेकिन बस सैनिटाइजर का यूज़, मास्क को पहनना, 2 गज की दूरी रखना, सफाई रखना, हाथ धोकर खाना खाना, हाथ धोकर कुछ भी चीज़ अगर टच करते हैं तो उसको हाथ फिर से धोएं, सैनिटाइज करें। ये उनकी आदत में आप डाल दें तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारी पूंजी हैं, बच्चे ही हमारी धरोहर हैं, बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये एक चिंता का विषय है। तो चलिए, ये तो एक माता का कंसर्न है जो आपके प्रति है। मेरा कंसर्न हमेशा रहता है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार एक नहीं है। मेरा एक बेटा है तो एक ही है, मेरा पूरा, जितने बच्चे मुझे देखते हैं, जितने बच्चे मुझे सुनते हैं, जितने परिवार मुझे सुनते हैं, सब मेरा परिवार है। और मेरी दुआ है कि सभी स्वस्थ रहें। और सभी से विनम्र निवेदन है, जिनके पास बहुत अथाह पैसा है वो पैसे से मदद करें, जिनके पास अनाज है, खाना है, वो उनसे मदद करें। और जिसके पास जो भी है वो उससे उन लोगों की मदद करें जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कह दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। तो ये कहना एकदम बेईमानी है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़कर अगर आप आधे घंटे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं कि हे ईश्वर, इस पूरे संसार का कल्याण हो, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर 100 लोग हाथ जोड़कर बैठ गए और दुआ मांग ली तो वो दुआ कबूल निश्चित होगी और हम इस पेंडेमिक से, इस क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। आज की कहानी जो है एक साधारण सी कहानी है, लेकिन सीख बड़ी है कि शॉर्टकट्स कभी नहीं अपनाने चाहिए। जो छोटा तरीका होता है, हार्ड वर्क, क्योंकि कड़ी मेहनत करना कठिन होता है, लेकिन कठिन मेहनत करने से कभी हार नहीं मानना चाहिए। कठिन मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। मेहनत का फल है सुखदाई, ये चीज़ जाने रहिए। तो वो मेहनत जो करेगा वो हमेशा खुश रहेगा। और नसीब हमेशा लकी नहीं होती कि आपको
परोसी हुई थाली सामने आ जाए बार बार, ऐसा नहीं होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक धोबी था और वो कई व्यवसाय करता था। तो उसने एक गधा पाल रखा था। तो वो कभी कपड़े लाद देता था, तो एक टाइम आया कि उसने नमक का व्यापार शुरू किया और उस गधे के ऊपर वो नमक की बोरियां लाद देता था और उसको कह देता था कि वो वहां तक दुकान तक ले जाए। तो गधा भी ट्रेंड हो गया था, रोज वो नमक की बोरी लेकर उस दुकान तक चला जाता था और जो दुकानदार था वो नमक की बोरियां उतार लेता था और पैसा उस धोबी को दे दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ जब ये गधा जा रहा था तो जो रास्ते में नदी पड़ती थी, बाई चांस ये उसमें गिर गया। वो नदी ज्यादा गहरी तो नहीं थी, तो गधा जब गिर गया तो धीरे धीरे उसमें से निकल के बाहर आया। तो उससे महसूस हुआ कि मैं काफी हल्का हो गया हूँ। हुआ क्या था, नमक गल गया था। नमक जो है गल गया था। तो उससे बड़ा आनंद आया कि अरे वाह, ये तो हल्की हो गई बोरी, अब मुझे जो है कम बोझ उठाना पड़ रहा है, मैं तो आराम से चल पा रहा हूँ। तो वो आराम से गया, वहां पर दुकान पे नमक देखकर वापस चला आया। अब दूसरे दिन भी उसने वही काम किया, वो फिर गिर गया पानी में और फिर वहां पहुंचा। फिर तीसरे दिन भी यही किया। वो रोज यही काम करने लगा और जो साहूकार था, जो धोबी था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि कोई तो गड़बड़ है। तो एक दिन उसने इस गधे का पीछा किया। इसने देखा कि जैसे ही वो पुल पे जाता है तो वो पुल के नीचे उतर के पानी में से जाता है। उसने कहा, अच्छा बेटा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। उस दिन जब वापस आया गधा तो उसको आराम करने दिया। दूसरे दिन उसने क्या किया, कपास मतलब रुई का खूब बड़ा बोझा बना दिया। जब रुई उसने उठाया तो उसे लगा, अरे आज तो बहुत हल्का है। तो वो चल पड़ा, नदी के पास गया तो सोचा लो इसे और हल्का करते हैं। वो पानी में उतर गया। अब कपास जो है, रुई जो है, उसमें पानी भर गया। वो इतना भारी हो गया कि इसे चला ना जाए। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं चालाकी चल रहा था और मेरे मालिक को पता चल गया। तो उस दिन के बाद उस गधे ने ऐसा काम नहीं किया। वो आराम से उस पुल से जाता था और व्यापार में मदद करता था। तो ये कहानी कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी तो नहीं है, लेकिन सीख बहुत गहरी देती है कि हर समय आपका लक काम नहीं करता है। एक दिन आप गिर गए, आपको हल्का महसूस करवा दिया, आपको मौका दे दिया कि थोड़ा सा आप बोझ उठा के चल रहे हो, थोड़ा हल्के हो जाओ। तो उसके बाद एनर्जेटिक हो जाओ, फिर उतने ही ताकतवर हो जाओ, उतने ही जोशीले हो जाओ, उतनी ही मेहनत से काम करो, उतनी कड़ी मेहनत करो। लेकिन गधे ने उस चीज को ये नहीं किया। ऐसे ही लोग भी हैं, उनको एक बार आप थोड़ा सा इजी ये कर दीजिए, इजी गोइंग टास्क कर दीजिए तो वो इजी है। बच्चे भी ऐसे ही हैं, लंबा क्वेश्चन आंसर आ गया तो कहते हैं इतना लंबा 3 पेज का आंसर कैसे लर्न करेंगे। ऐसा नहीं है, अब हर आंसर छोटा तो नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है। मेरा भी बेटा है, मेरा बेटा जब पढ़ाई करता है तो अगर बड़े आंसर है, मम्मी इसको छोटा कर दीजिए, वो छोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी उतनी ही मतलब उसको समझाने के लिए उतने शब्दों को लिखना जरूरी है। तो कैसे हो सकता है भाई? दाल में नमक 1 चम्मच अगर डालना है, नमक बराबर रखना है तो 1 चम्मच नमक डाले। उसमें अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो वो खाने लायक नहीं रहेगी, और कम डाल देंगे तो वो स्वादहीन हो जाएगी। तो ऐसा ही जीवन भी है, जीवन भी इसी तरीके का है। बार बार नसीब आपको मौका नहीं देती है और हार्ड वर्क से, कड़ी मेहनत से कभी भी डरना नहीं चाहिए। कड़ी मेहनत ईमानदारी से जब की जाती है तो सफलता जरूर मिलती है। यही सीख मैं हमेशा आप लोगों को देती आई हूँ, आज भी यही सीख दूंगी कि कड़ी मेहनत से हार मत मानो।
न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। पढ़ाई से मन भर गया है, थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए तो गाने सुन लीजिए, कुछ अच्छे गाने सुन लीजिए, कुछ ड्राइंग कर लीजिए, कुछ कविताएं लिख लीजिए, कुछ अलग पढ़ लीजिए, कुछ अलग किताबें पढ़ लीजिए, क्योंकि हर चीज आपको ज्ञान देती है। सबसे मजेदार होता है टीवी में कार्टून देखना। टॉम एंड जेरी सभी देखते होंगे, और आईएएस के लेवल पे भी एक बंदे से क्वेश्चन पूछा गया कि टॉम एंड जेरी क्या शिक्षा देता है, तो उस बंदे ने भी कहा टॉम एंड जेरी यही शिक्षा देते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, वो चपटे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, कट जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चों, आप भी कभी हार मत मानिए और गधे की तरह चालाकी भी मत चलिए। तो चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती है, ईमानदारी ही काम आती है, कड़ी मेहनत ही काम आती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी और फिर आऊंगी नेक्स्ट संडे आपके लिए कोई नई कहानी, कुछ नई प्रेरणाएं लेके। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रहें, सबको सुरक्षित रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आप सबको ईश्वर लंबी आयु दे, स्वास्थ्य दे, संपदा दे और आप सब खुश रहें। धन्यवाद।